हमास की बहुत बड़े हमले की तैयारी है। फ्राइडे यानी कि आज हमले की तैयारी। अल-अक्सा में जुमे की नमाज के बाद हमले की आशंका। हमास की जमीनी हमले की धमकी। जमीन से इजराइल पर हमला करेगा हमास। तो हमास का ऑपरेशन फ्लड फ्राइडे क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि हमास की तरफ से बड़ा हमला किया जाएगा? बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हमास का ऑपरेशन फ्लड फ्राइडे, हमास की तरफ से आज इजराइल पर बहुत बड़े हमले की आशंका है। हमास ने इजराइल के 5 बड़े शहरों पर तैयार किया हमले का पूरा एक्शन प्लान। यरूशलेम पर भीषण हमला कर सकते हैं। हमास के लड़ाके अल-अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद हिंसा की आशंका जाहिर की जा रही। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, हमास की मुस्लिम देशों से इजराइल को चारों तरफ से घेरने की अपील भी है। यह तैयारी चल रही है हमास की धमकी के बीच इजरायली फोर्स भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और क्या जानकारी आ रही है यह हम आपको बता दें। तो आप देखिए, जो फ्लड फ्राइडे है उसके तहत यह कहा जा रहा है कि आज बड़ा हमला किया जाएगा फ्राइडे के दिन नमाज के दौरान। इन सब के बीच आज नमाज के बाद हमास की बहुत बड़े हमले की तैयारी है। अल-अक्सा मस्जिद में आज जहां नमाज पढ़ी जाएगी, वहां से टीवी9 संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। कि शनिवार को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और बर्बरता की सारी हदें पार की थी, उसके बाद हमास ने कहा था कि हमने ये हमला जेरूसलम के लिए किया है, हमने ये हमला अल-अक्सा मॉस्क के लिए किया है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण है और सबसे बढ़कर कि शुक्रवार जब अल-अक्सा मॉस्क में नमाज पढ़ी जाएगी तो उसे लेकर आशंका है कि उस समय बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है और उस समय हंगामा हो सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त जब टीवी9 की टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखाता भी चलूँ, हमारे कैमरा सहयोगी दिखा भी रहे। देखिए, मेरे एक तरफ जहाँ न्यू जेरूसलम या फिर वेस्ट जेरूसलम है, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट जेरूसलम यानी ओल्ड जेरूसलम है, जहाँ पर आप अल-अक्सा मॉस्क है। और ये वो जगह है जो कि इस्लाम के लिए, यहूदी के लिए, ईसाई के लिए, तीनों के लिए उतना ही पवित्र स्थल है। इसी पवित्र शहर में मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर हिंसा दिख रही है, यहाँ संघर्ष दिख रहा है। यूँ तो इस ज़मीन का इतिहास सदियों पुराने संघर्ष का रहा है। दुनिया के सबसे पुराने शहर में आज टीवी9 की टीम मौजूद है। और आज जो इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है वो इसी जगह के लिए हो रहा है जहाँ पर टीवी9 की टीम मौजूद है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं यही वो इलाका है जिस पर वर्चस्व के लिए यहूदी और इस्लाम के बीच लगातार लड़ाई होती है। यही वो इलाका है जिसको लेकर पूरी दुनिया सशंकित है कि अगले 24 घंटे में यहाँ क्या होगा किसी को नहीं पता। क्योंकि शनिवार के हमले के बाद पहली बार अल-अक्सा मॉस्क में नमाज पढ़ी जाएगी, वो जगह जहाँ पर कि यहूदी और इस्लाम दोनों धर्म के अनुयायी अपना दावा करते हैं। तो देखिए, ये जंग भीषण होते जा रही है और इसी पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा है। आज फ्राइडे को जजमेंट डे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि फ्राइडे यानी कि जुमे का दिन मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है। और कहा जा रहा है कि अगर अल-अक्सा मस्जिद में आज नमाज पढ़ी जाएगी तो हो सकता है कि आज जो है वो भीषण तस्वीरें भी देखने को मिल सकती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही अनुराग शुक्ला सर भी है। देखिए, अनुराग शुक्ला सर के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और स्टूडियो में हमने एक मैप तैयार किया आप सबके लिए, जिससे कि आप समझ सके कि आखिर ये जो लड़ाई है वो किस हिस्से के लिए है। मैप में कहां पर इजराइल मौजूद है, कहां पर फिलिस्तीन है, ये देखिए पूरे मैप के जरिए आपको अनुराग शुक्ला सर समझाएंगे। सर, मैं चाहूंगी कि शुरुआत आप जरा करें। आप बता रहे थे कि वो जो ग्रीन एरिया हम दिखा रहे हैं जहां पर फिलिस्तीन का हम मैप देख पा रहे हैं, जो कि ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन और रेड के मिक्सचर में वो जो मैप झंडा नजर आ रहा है, वो ग्रीन एरिया है फिलिस्तीन का। और जहां जहां आप ये ब्लू और व्हाइट मैप देख रहे हैं वो एरिया है इजराइल का। लड़ाई किस लिए चल रही है सर, जरा आप समझाइए, जैसे आप मुझे समझा रहे थे ब्रेक से पहले। देखिए, ये पूरा का पूरा जो येलो कलर में जो नक्शा देख रहे हैं ये पूरा इजराइल है इस समय, प्रेजेंट इजराइल। इसके एक साइड इजिप्ट है, एक साइड लेबनान है, सीरिया है और जॉर्डन है, और जॉर्डन के पीछे सऊदी अरेबिया है। तो जो एरिया इस समय कॉन्फ्लिक्ट जोन है ये ग्रीन में दिखाया गया है। दिस एरिया में यहीं से हमास के फाइटर उठ के इस तरफ आए थे और इन्होंने अटैक किया था गाजा पट्टी के ऊपर।
ये जो गाजा पट्टी का एरिया ग्रीन कलर में दिखाया गया है, और इस समय ये जो फोर्सेस देख रहे हैं ये सारी की सारी फोर्सेस इजराइल की हैं, जो इजराइल की फोर्सेस इसको पूरा घेराबंदी कर चुकी हैं। ये पूरे एरिया में तकरीबन 23 लाख पॉपुलेशन है, सिविल पॉपुलेशन, और उसके अंदर ग्रीन एरिया जो है जहां पर फिलिस्तीन का मैप हमने रखा है वहां पर 23 लाख की आबादी फिलहाल रहती है। यस, और उसके अंदर हमास के फाइटर्स छुपे हुए हैं, जो कि जिन्होंने होस्टेज भी ले रखे हैं, जो इजराइल के होस्टेज हैं वो सारे के सारे इसी एरिया में मौजूद हैं। तो जो ऑपरेशन चल रहा है अभी, जो एयर ऑपरेशन चल रहा है वो इसी के अंदर हो रहा था, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट के थ्रू इसके ऊपर बम बरसाए जा रहे थे, लेकिन वो स्टेज पार हो गया है। जितने भी वो सॉफ्ट नहीं करना चाहते थे, जो बिल्डिंग गिराना चाहते थे, उनके ऊपर अटैक ऑलमोस्ट संपन्न हो चुके हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्लियर हो चुके हैं, अचीव हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में वो जाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेज में ग्राउंड फोर्सेस इसके अंदर एंटर करेंगी और हर बिल्डिंग टू बिल्डिंग वो अपने होस्टेज को ढूंढेंगी और उनको निकालने की कोशिश करेंगे। ये आप जो कार्रवाई है वो इजराइल की कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं कि पहले तो गाजा पट्टी में हमास के हमले जारी थे और अब इजराइल जो है वो गाजा पट्टी में घुसाया है और फिलिस्तीन पर लगातार हमास पर हमले कर रहा है। आगे और भी विस्तार से हम समझेंगे सर, लगातार बड़ी खबरें भी आ रही हैं। नीचे हम चलते हैं करुणा के पास, वो आपको बताएंगे स्टूडियो से इस वक्त की बड़ी अपडेट क्या है। बिल्कुल, तो अंजलि देखिए अब ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आज नमाज के बाद ये कहा जा रहा है कि बड़ा हमला करने की तैयारी में, और देखिए पूरे ऑपरेशन को भी नाम दिया गया है अल अक्सा फ्लड। लेकिन समझना जरूरी है कि आखिर अल अक्सा मस्जिद में आज नमाज के लिए हमास के समर्थक जमा होंगे, यहीं पर इजराइल पर हमले का प्लान तैयार किया जाएगा। इसलिए ये अब आप समझिए कि अल अक्सा विवाद पूरा है क्या। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि अल अक्सा जो विवाद है वो है क्या। ये आप जानिए, एक जगह है लेकिन 3 धर्मों का यहां पर दावा एक साथ किया जाता है। यह सबसे बड़ी वजह। यहूदी धर्म की अगर बात की जाए, यहूदी धर्म बोलता है कि यहां पर उनका टेंपल है, ईसाई धर्म यह बोलता है कि यहां पर उनका चर्च है, तो मुसलमान धर्म बाकायदा इसे मस्जिद बोलता है, अल अक्सा मस्जिद, जो कि नाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो तीनों धर्म हैं वो अपना दावा ठोकते हैं, वो अपना दावा यहां पर करते हैं, और इसी को लेकर लगातार जो विवाद है वो होता है। आप देखते हैं कि किस तरह से जो इजरायली फोर्स है वो भी कई बार अल अक्सा मस्जिद में दाखिल, उसके साथ वेस्टर्न वॉल भी लगी हुई है, और ये पूरा विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। अतुल भारद्वाज सर इस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल भारद्वाज सर, आज कहा जा रहा है कि आज जजमेंट डे साबित हो सकता है, आज नमाज के बाद बड़ा हमला हो सकता है हमास की तरफ से इजरायली सेना के खिलाफ। क्या वाकई में आपको लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, जहाँ तक आज फ्राइडे नमाज का सवाल है, इकट्ठे होंगे सब जेरूसलम में और एक अपनी सॉलिडारिटी भी दिखाएंगे, क्योंकि अब मकसद ये है कि किस तरीके से जो बर्बरता जो दिखाई जो हमास ने वो तो दिखा दी है, पर अब आगे जो इजरायली फोर्सेस जो बर्बरता दिखाने की क्षमता रखते हैं उसको किस प्रकार से रोका जाए। जैसे कि आपने बताया कि 23 लाख लोग गाजा पट्टी में एकदम से कैद हैं, बंद हैं, और उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है निकलने का। वहाँ से एक ही ज़रिया है जो है इजिप्ट के थ्रू निकल सकते हैं, पर वहाँ से भी एक जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वो है कि 400 लोग एक ही टाइम में निकल आ जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आप कह रहे हैं घेटो बन गया है वहाँ पर। और अगर इजरायली फोर्सेस वहाँ अंदर जाती हैं, अब पूरी दुनिया का और पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे मुद्दा बड़ा यही है कि किस तरीके से इजराइल को रिस्ट्रेन किया जाए, बिकॉज इजराइल के नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है कि वो कुछ करके दिखाएं, वो अंदर घुस के हमास को मारे। और जब हमास को मारने अगर अंदर जाते हैं तो उसमें बहुत सारे सिविलियन मारे जाएंगे, जैसे कि आप देखा अभी देखने को भी मिल रहा है कि कैसे दोनों तरफ बड़ी संख्या में सिविलियंस की भी मौत हो रही है।